जिक्र करते हैं जहां उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया हुआ है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत। तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए साख का चुनाव हो गया है। समाजवादी पार्टी जहां इन सीट को जीतकर बीजेपी से भगवान राम की नाराजगी की भावना को और पुख्ता करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार से छटपटाई बीजेपी मिल्कीपुर सीट को प्रतिष्ठा का सवाल मान चुकी है। तो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर मिली हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहा। पूरे देश में अयोध्या की हार की गूंज ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का पूरा चांस दिया। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जहां अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पवार को मैदान में उतारा है, तो इधर दूसरी ओर बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शक्ति सिंह इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शक्ति, देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला ये मिल्कीपुर सीट का होने वाला है, जिसमें यदि हम पूरी सीट को देखते हैं तो राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करते हैं कि यदि बैलेंस सही रखा तो जाहिर सी बात है जो बाजी है वही मारेगा। यानी कि जो सीट का यदि हम पासी बनाम पासी का जिक्र कर रहे हैं तो पासी सीट से बीजेपी ने मौका दिया, पासी सीट से समाजवादी पार्टी ने मौका दिया, लेकिन वहां के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित वोट बैंक है वो क्या सोचता है, इस सीट पर डिपेंड करेगा। क्या लगता है? जी, लगता है जिस तरीके से चंद्रभान पासवान की अगर बात करें या तो बात करें हम क्या नाम है अवधेश प्रसाद की, तो पासी समाज को खुश करने के लिए या ये लोग उन ऐसे लोगों का चयन किए हैं कि उस समाज को, पर्टिकुलर समाज को यहाँ पे टारगेट किया जा सके कि उनका वोट बैंक थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज है उसका भी वोट बैंक की बात की जाए तो वो भी वोट बैंक यहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने खब्बू तिवारी को वहां पे मैदान में भेजा। ऐसे नेता थे जो क्या नाम है मैदान में उतरे थे। बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जो मैदान में उतर के प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगर आदित्यनाथ योगी के मंत्रियों की बात करें तो लगातार उनका पूरा मंत्रिमंडल पूरे मिल्कीपुर की गलियों की एक गलियों की खाक छान रहा था और वहां पे प्रचार प्रसार बहुत धूमधाम से किया इन लोगों ने। अगर हम आदित्यनाथ योगी की बात करें या तो फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश की बात करें तो लगातार सारे लोग जो हैं वो मैदान में उतरे थे और वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो बना लिए थे, क्योंकि ये चुनाव जो है, चुनाव होता है लोगों का, लेकिन इस बारी ये सत्ता का चुनाव हो गया और वर्चस्व की लड़ाई हो गई, क्योंकि अयोध्या की सीट बहुत अहम मानी जाती है जीत के लिए। अयोध्या की, जहाँ पे पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं और उस अयोध्या को जीतने की जो मुहिम है वो लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा अपने अपने रणनीति अपना के चीजों को जीतने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और अगर बात की जाए, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही अयोध्या के सांसद के फूट फूट कर रो रहे थे, उनका एक वीडियो भी वायरल होता है, पूरे सोशल मीडिया पर छा जाते हैं कि इस तरीके के घड़ियाली आंसू जो हैं वो लगातार दिखाई पड़ते हैं। तो पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेके आना चाह रहा था जिससे कि वो मिल्कीपुर की सीट में जो है वो जीत जो है वो दर्ज करे। और जाहिर सी बात है, हम ये भी जानना चाहते हैं शक्ति आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि देश की राजनीति ही तमाम सीटों के समीकरण पर ही डिपेंड करती है कि जो जहाँ के समीकरण फिट बैठते हैं, जातीय समीकरण कितने हावी होते हैं हम सब जानते ही हैं। अच्छा, इस बीच जब हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करते हैं तो लगता है कि पीडीए को लेकर ही वही माइंडसेट से समाजवादी पार्टी जो है वो इस सीट पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की दोहरी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या की सीट उनके पाले में नहीं गई थी, ये एक साख का विषय बन जाता है। अच्छा, इस बीच यदि हम देखते हैं सीट को तो 60% जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो कितना इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि उनकी भी एक अलग भूमिका नजर आएगी। क्या माने? इसीलिए तो जैसे जो अभय सिंह थे उनको मैदान में नहीं उतारा गया, मैदान में वो नहीं आए, कहीं नहीं दिखाई पड़े। और खब्बू तिवारी जो थे बीजेपी की तरफ से, जो ब्राह्मण समाज का वोट है उनको खुश करने के लिए खब्बू तिवारी को मैदान में उतारा गया और उन्होंने बढ़ चढ़ के वहां पे हिस्सा लिया
और वहां पे काफी संख्या में उन्होंने अपने जितने भी लोग थे उनको सबसे उन्होंने अपील की कि जो है वोट दिया जाए हमको। तो इस तरीके से एक ही पक्ष की अगर बात की जाए या फिर सारे लोगों की बात की जाए तो वहां पे जितने हैं सब अपना समीकरण अपना रहे हैं और जितना भी समाज है सारा समीकरण जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है कि मिल्कीपुर की जो सीट है वो बहुत अहम है। उसमें जीत दर्ज करने के लिए एडी से चोटी का जो वो है यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं वो लगा रहे जातीय हैं। समीकरण के अलावा शक्ति आपको और क्या मुद्दे यहाँ पे नजर आते हैं जो असल में जिन पे चुनाव होगा? क्या लगता है आपको जनता का जो माइंडसेट है वो क्या कहता है? जी, जातीय समीकरण को अगर छोड़ दिया जाए तो मुद्दे काफी हैं वहाँ पे। मिल्कीपुर की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग दिखाई पड़ता है और वहाँ पे विकास के कार्यों की अगर बात करें तो विकास के कार्य नहीं के बराबर वहाँ पे हुए थे, क्योंकि पिछले कई सालों से वहाँ पे सांसद रहे अवधेश प्रसाद और वहाँ के विधायक भी रहे अवधेश प्रसाद, तो उन्होंने काफी कार्य नहीं किया है। वहाँ की जो जनता थी, हमने उनसे बात किया तो जनता कहीं ना कहीं नाराज दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि लोगों की सड़कें जो थी वो नहीं बनी थी और भी जो भी योजनाओं का लाभ होना चाहिए था और भी सारी चीजें थी वो देखने को वहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो वहाँ के लोगों का यही कहना था कि इस बारी हम विकास पे जोर करेंगे और वहाँ के लोग भी कुछ थे जो जागरूक दिखाई पड़ रहे थे और विकास को लेकर के वो वोटिंग जो है वहाँ पे करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंतजार होगा इस सीट पर, कल वोटिंग होनी है, किसके पाले में सीट जाएगी। समाजवादी पार्टी जहां पर गोटी फिट कर रही है। यदि हम बात करते हैं बीजेपी की तो बीजेपी के लिए साख का सवाल है सीट। तो फिलहाल दी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। ये सीट भी बेहद खास है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जो कि अयोध्या का जिक्र किया जाए। अयोध्या में आपको बता दें कि यहाँ पर उनके बेटे अजीत को यहाँ पर मौका मिला है, जो कि वहाँ के सांसद हैं। और जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीती थी तो सभी चौंक गए थे लोकसभा चुनाव में। अब देखिए मिल्कीपुर सीट किसके पाले में जाएगी। हालांकि जाति समीकरण भी बहुत कुछ बयां करते हैं। जाति समीकरण के आधार पर ही पासी समुदाय को दोनों की ओर से चुना गया है, दोनों की ओर से उम्मीदवार हैं, लेकिन दाव तो खेल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनेगी।